हेलो व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर गुड। और विज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पर जो है आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि इस टाइम ना कि इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी अदर कंट्रीज़ में जो कोविड-19 है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत सारी कंट्रीज़ ने लॉकडाउन भी किया हुआ है। और जैसा कि आपको पता है इंडिया में भी 3 मई तक ये लॉकडाउन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इस दौरान आप क्या देख रहे हैं कि जो सभी न्यूज़पेपर्स हैं उनमें कुछ वोकैब के वर्ड्स हैं जो बार बार यूज़ हो रहे हैं, और वही वोकैब वर्ड्स हम लेकर आए हैं आज आपके लिए, जो कि हम करेंगे बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं वो आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे और अपना पेन पेपर लेकर रेडी हो जाइए। सभी वर्ड्स को आप नोट करते चलेंगे, एक एक को मैं डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास जो है लॉकडाउन स्पेशल। तो एक बार मैं देख लेती हूँ आज हम कौन कौन से वर्ड करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने कोविड-19 का स्ट्रक्चर बना के लिखा है, यही होता है कोविड-19 का स्ट्रक्चर। बहुत सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। क्वारंटाइन है, नोवल है, सिम्टोमैटिक है, इंक्यूबेशन है, कॉर्डन सैनिटेयर है, कॉन्टेजिन, मॉर्बिटी, जूनोटिक, हर्ड इम्यूनिटी, एक्यूट वायरस, ऑल्ट्रुइज्म, फॉर्मिटीज, पैथोजन, वीजिंग एंड एपिडेमिक, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट दिस इज पेंडेमिक। तो इन्हीं सब वर्ड्स को आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस उनको टाइम से मिले। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, हमारा पहला वर्ड है क्वारंटाइन। बहुत बार आप सुन रहे हैं इनको क्वारंटाइन कर दिया, उनको क्वारंटाइन कर दिया। तो क्वारंटाइन का मतलब होता है स्टेट ऑफ आइसोलेशन, मतलब कि अकेलेपन की एक स्थिति। किसी पर्सन को जिसको इन्फेक्शन है उसको बाकी पब्लिक से, कम्युनिटी से अलग कर देना, बिल्कुल आइसोलेट कर देना, एक अलग से कमरे में रख देना उसको, हर तरह से उसको सोशल डिस्टेंस क्रिएट कर देना उस पर्सन का अदर लोगों के साथ। ठीक है, तो ये जो क्वारंटाइन है वो सेल्फ भी हो सकता है और इम्पोज्ड भी हो सकता है। मतलब सेल्फ क्वारंटाइन वो सिचुएशन होगी जब आपने खुद से, अपने मन से अपने आप को लोगों से अलग कर लिया, और इम्पोज्ड क्वारंटाइन वो होता है जब लोगों को पता चला कि, या गवर्नमेंट को जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आपको इन्फेक्शन है, तो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप अलग रहेंगे, वो है इम्पोज्ड। और जब आप अपने मन से करते हैं ये चीज़ तो होगी सेल्फ क्वारंटाइन। ठीक है, तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? मेरा यहाँ खड़े होने का क्या इंपॉर्टेंस हुई कि आप इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे। सुन तो आपने लिया, लेकिन ध्यान कैसे रहेगा ये वर्ड। देखिए, क्वारंटाइन, क्वारंटाइन को मैंने 2 तरीके से क्रैक किया है जो आपको याद करने में इजी रहेगा। क्वार्टर एट 9 या फिर क्वार्टर में क्वारंटाइन। अब देखिए, क्वार्टर सभी को पता है, क्वार्टर्स जो होती है जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को असाइन किए जाते हैं, रहने के लिए एक जगह होती है। ठीक है, तो उसी से आपको ध्यान रह जाएगा। क्वार्टर में क्वारंटाइन मतलब घर में अकेला कर दिया, क्वार्टर में क्वारंटाइन कर दिया। दूसरा जो है क्वार्टर एट 9, तो देखिए कोई पर्सन है, उसने रात को 9 बजे, क्वार्टर एट 9, रात को जो 9 बजे का टाइम है, उसने क्वार्टर में खुद को बंद कर लिया। ये जनरली मतलब सेल्फ क्वारंटाइन जो वर्ड है इससे आपको याद रहेगा, क्वार्टर में खुद को 9 बजे बंद कर लिया। ठीक है, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज नोवल। नोवल जो कि कोरोना वायरस है हमारा, उसका पूरा नाम जो है नोवल कोरोना वायरस। तो ये जो नोवल इसके आगे ऐड किया है, इसका मतलब क्या है? नोवल का मतलब होता है कोई नई अनयूजुअल चीज जो आपने आज से पहले कभी भी ना देखी हो, वो होता है नोवल। नोवल कोरोना वायरस, ठीक है, यही मैंने लिखा, नई अनयूजुअल चीज जो पहले कभी ना देखी गई हो। तो इसको जो रिलेट करने का तरीका है, तो मैंने इसको 2 चीजों से किया है रिलेट। या तो आप नोबल से कर सकते हैं, नोबल प्राइज जो मिलता है किसी भी फील्ड में महारत जब आपकी होती है, लिटरेचर के लिए मिलता है, फिजिक्स के लिए मिलता है, केमिस्ट्री के लिए मिलता है, उसमें आपने अगर कोई नई रिसर्च की है, उन चीजों के लिए नोबल प्राइज दिया जाता है। तो देखिए, नोवेल का एक मीनिंग होता है उपन्यास भी, जो आप पढ़ते हैं ना, जैसे प्रेमचंद के उपन्यास हैं, वही हिंदी में उपन्यास बोलते हैं नोवेल को। तो 2 चीजों से आप रिलेट कर सकते हैं, नोबेल प्राइज या फिर नोवेल, जिसका हिंदी में मतलब होता है उपन्यास। वैसे नोवेल का जो मीनिंग बनता है दैट इज नई और अनयूजुअल चीज जो होती है। तो देखिए कि नया उपन्यास, नोवेल लिखने के लिए नोबेल प्राइज मिला। उपन्यास के लिए नोबेल इज नोवेल। ठीक है, उपन्यास के लिए जो है नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट आप देखिए सिम्टोमैटिक। सिम्टोमैटिक होता है किसी चीज के लक्षण दिखाई देना।
जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोविड-19 के बारे में आज, कि कोविड-19 के जो सिम्टम्स है वो दिखाई देने लगे, तो यू विल से द डिजीज इज सिम्टोमैटिक, कि डिजीज के जो सिम्टम्स है वो दिखाई देने लग गए हैं। ओके, तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? मैंने इसको जो क्रैक किया वो कर दिया सिम्टो प्लस मैजिक, सिम्टो प्लस मैजिक, सिम्टोमैटिक, कि कोई मैजिशियन है उसने ऐसा मैजिक किया और मैजिक करने की वजह से कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखे जिससे कि सारे लोग सिमट गए। ओके, कि मैजिशियन ने कुछ ऐसा मैजिक किया जिससे कुछ ऐसे सिम्टम दिखे जिससे कि लोग सिमट गए, तो सिम्टोमैटिक आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट इज एसिम्टोमैटिक। तो देखिए दीज आर एंटोनिम ऑफ ईच अदर, यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको कि ये बहुत ऑपोजिट वर्ड्स हैं दोनों एक दूसरे के। एसिम्टोमैटिक का होता है लक्षण दिखाई ना देना, कोई सिम्टम दिखाई ना देना, कि आपका कोरोना के लिए टेस्ट किया गया बट यू आर फाउंड नेगेटिव इन दैट, कि मतलब टेस्ट हुआ लेकिन आपके कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं दिखे। तो इसकी क्रैकिंग देखिए कैसे हम कर रहे हैं। एसिम्टोमैटिक लक्षण ना दिखना, एसिम्टोमत टिक के बैठो, ठीक है, ऐसे किया है कि आपके अंदर जो है कोरोना का कोई सिम्टम नहीं मिला है, तो आपको सिमटने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से टिक कर बैठ जाइए। ओके, तो इस तरह से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज कॉर्डन सैनिटेयर। कॉर्डन सैनिटेयर बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है, लेकिन जब आप इसको क्रैकिंग से करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। इसका मतलब होता है एक बाउंड्री, जैसे कि अभी इंडियाज में कुछ है ना, कुछ रेड जोन एरिया बनाए गए हैं, हॉटस्पॉट एरियाज बेसिकली, जहाँ पे कोरोना जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो मतलब काफ़ी डेंजर जोन है वो इस टाइम ना। तो हॉटस्पॉट एरियाज के बाहर एक बाउंड्री बना दी गई है 2 किलोमीटर पे, 4 किलोमीटर पे या 5 किलोमीटर पे, और उससे बाहर किसी भी पर्सन को जाना अलाउड नहीं है, ऐसे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है। तो वही जो बाउंड्री है उसी को हम कहते हैं कॉर्डन सैनिटेयर, मतलब उससे बाहर जाने के लिए यू आर नॉट अलाउड, कि जो कॉर्डन सैनिटेयर है मतलब यू आर कॉर्डन सैनिटेयर्ड, यू आर नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड दिस बाउंड्री, ठीक है, इस तरह से आपको ये ध्यान रहेगा। अब देखिए इसको मैंने रिलेट जो किया है कॉर्डन सैनिटेयर, मैंने किया है कॉर्डन को जॉर्डन से, बिल्कुल सेम सिमिलर साउंड है। सैनिटेयर को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, सैनिटाइज एयर या फिर एरिया। देखिए सैनिटाइज वर्ड भी बहुत जगह यूज हो रहा है कि सैनिटाइज योर हैंड्स, सैनिटाइजेशन का मतलब होता है स्वच्छ साफ रखना, कि अपने हाथों को साफ कीजिए, क्लीन कीजिए। कि जॉर्डन जो है एक कंट्री है, जॉर्डन जिसकी कैपिटल अमान है, जॉर्डन एक कंट्री है, वहाँ की एयर को या फिर एरिया को, किसी से भी आप कर सकते हैं, जॉर्डन की एयर या फिर एरिया को सैनिटाइज करने के लिए बाउंड्री बनाई गई है। जॉर्डन की एयर या एरिया को सैनिटाइज करने के लिए बाउंड्री बनाई गई है। और जिन लोगों को ये भी ध्यान नहीं रहता तो आप इसको सिंपली याद रखिए, ये एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। जैसे कि रामायण में आपने देखा भी होगा कि लक्ष्मण ने जो है सीता माता जिस कुटिया में थी वनवास के ड्यूरिंग, वहां पे एक बाउंड्री खींची थी और बोला था कि आपको इससे बाहर नहीं जाना है, अदरवाइज यू विल बी इन डेंजर, कि इससे अगर आप बाहर जाएंगे तो खतरा है। और वही सीता माता ने गलती कर दी थी, उस बाउंड्री को लांग के, कि रावण उनको उठा के ले गए थे। उसी तरह बस लक्ष्मण रेखा से आप ध्यान रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि इस बाउंड्री से बाहर जो है डेंजरस है, ठीक है। और ये जॉर्डन की जो कंट्री है वहाँ की एयर या फिर एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए हमारा जो वर्ड रहेगा इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है वायरस का ग्रोथ पीरियड। इसको ऐसे समझिए आप, मान ली कि जैसे कोविड-19 अभी इन एयर है, कि आज आपको इन्फेक्शन हुआ, आपने इन्फेक्शन कैच कर लिया, वायरस आपके पास आ गया, लेकिन अगले 10-15 दिन तक आपको उसके सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए, तो 16th डे को जो आपको डिटेक्ट हुआ कि यू आर कोरोना पॉजिटिव, तो वो जो बीच का पीरियड है व्हेन यू कॉट द इन्फेक्शन और जब उसके सिम्टम्स दिखे, दैट द पीरियड इन बिटवीन, वो होता है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड या फिर ग्रोथ पीरियड, ठीक है। जिस ड्यूरेशन में जो वो कोरोना का जो वायरस है उसने ग्रो किया, आपको नहीं पता था, आपको इन्फॉर्मेशन जो मिली वो मिली 16th डे पे, वो जो बीच का पीरियड था उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो देखिए कैसे आप इसको ध्यान रखेंगे। मैंने इसकी जो क्रैकिंग की है वो की है इंक्यूबेशन। इंक मतलब जो स्याही आप यूज करते हैं किसी भी उसमें जो होती है, पेन में होती है, मार्कर में होती है, ठीक है। इंक क्यों बेसन, कि यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि आपने बेसन के अंदर, बेसन जो आप घरों में यूज करते हैं, आटा जो होता है, बेसन का आटा जो होता है, उसके अंदर इंक स्याही क्यों मिला दी, ठीक है।
तो देखिए उससे क्या होएगा, जैसे ये वायरस है, वायरस जिसको मैं इंक की तरह ट्रीट कर रही हूँ, मतलब ये स्याही है, ये मैंने बेसन मान लिया जो फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ तक वायरस पहुँचेगा, कि जब आप वायरस को या फिर इंक को बेसन के अंदर डालेंगे तो एकदम से उसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। जैसे आपको पता है इंक के अंदर केमिकल्स होते हैं जो आप इलेक्शन के ड्यूरिंग लगाते हैं, उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है, जब वो इंक बेसन के अंदर ऐड होगी एकदम से इफेक्ट नहीं दिखेगा, थोड़े टाइम बाद दिखेगा, 5, 7, 10 मिनट बाद। तो वो जो बीच का पीरियड है दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड, कि आपने इंक क्यों डाल दी बेसन के अंदर, इससे आपको ध्यान रहेगा, इंक्यूबेशन पीरियड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम कॉन्टेजिन। कॉन्टेजिन का मतलब होता है कोई वो डिजीज जो बहुत तेजी से फैल रही है, बहुत तेजी से फैलने वाली डिजीज, जैसा कि कोविड-19। जब ये 3rd लेवल पे पहुंच जाएगा, व्हेन इट स्टार्ट स्प्रेडिंग टू द कम्युनिटी, जब ये कम्युनिटी में आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो डे वाइज मल्टीप्लाई होने लग जाएगी। आज 10 हैं, कल 50 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, एकदम से मल्टीप्लाई होने लग जाएगा इसका काउंट। तो वही तेजी से फैलने वाली बीमारी जो होती है। तो देखिए आप ध्यान कैसे रखेंगे, काउंट प्लस जीन, काउंट प्लस जीन। अब जिन जो होते हैं, जिन आपको पता होगा, जैसे वो आपने छोटे होते हैं उसमें देखा होगा ना, कुछ सीरियल्स में चिराग को ऐसे रोटेट करते हैं, जिन बाहर निकल के आता है। अब जिन आपको पता है उसके बाद बहुत सारी नेचुरल पावर्स होती है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते वो फटाफट से कर देता है। तो वही हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि जिन जो होता है ना वो काउंटिंग जो है बहुत जल्दी जल्दी या तेजी से करता है, जिन काउंटिंग बहुत तेजी से करता है। इससे आप इसके वर्ड मीनिंग पे आ जाएंगे। और वैसे अगर जिन लोगों को ये नहीं करना है वो सिंपली भी कर सकते हैं। कॉन्टेजिन जो है एक हॉलीवुड मूवी भी आई थी, हॉलीवुड मूवी भी आई थी। सार्स 2003 में जो वायरस आया था वो भी चीन से ही आया था, तो उस पर बेस्ड जो एक मूवी बनाई गई थी हॉलीवुड मूवी, सेम नाम से थी, कॉन्टेजिन। ठीक है, उससे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो कॉन्टेजिन मूवी थी, हॉलीवुड मूवी बेस्ड ऑन सार्स 2003, वो बहुत तेजी से पॉपुलर हुई थी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे हम आएंगे, दैट इज मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब है जब कोई वायरस डिजीज में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो जैसे इनिशियली कोरोना का जो वायरस है वो सिर्फ एक वायरस था, उसके बाद जब अब ये डिजीज का रूप ले चुका है, महामारी का, एपिडेमिक का रूप ले चुका है, तो वही होती है मॉर्बिडिटी। वो जो कन्वर्जन है वायरस टू डिजीज, वो जो कन्वर्जन है दैट इज कॉल्ड एज मॉर्बिडिटी। तो देखिए मैंने जो इसकी क्रैकिंग की है मॉर्बिडिटी की, मोर प्लस बीडीटी, मोर प्लस बीडीटी। बीडीटी मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया है, बांग्लादेश एक कंट्री है, उसकी जो करेंसी है वो होती है टका, तो उसके लिए जो बांग्लादेशियन टका है, बांग्लादेशियन टका, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बीडीटी, बांग्लादेश टका, जो उसकी करेंसी है। अब आप देखिए जब कोई भी डिजीज़ किसी भी कंट्री में बहुत तेज़ी से फैलेगी तो ऑब्वियसली उस कंट्री में जो है करेंसी की बहुत तेज़ी से डिमांड होगी। ठीक है, तो यही मैंने कर लिया है कि बांग्लादेश में जो है बीमारी जो है बहुत तेज़ी से फैल रही है, वायरस जो है वो डिजीज़ में कन्वर्ट हो गया है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा करेंसी की ज़रूरत है। ठीक है, आएंगे हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज जूनोटिक। जूनोटिक का मतलब होता है कि जब कोई डिजीज़ एनिमल्स से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र हो जाए, एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग जो ट्रांसफ़र होता है जब किसी डिजीज़ का या किसी वायरस का, तो जैसे आप न्यूज़ में अगर आपने देखा हो इनिशियली जब कोविड का फर्स्ट लेवल चल रहा था इन द बिगनिंग ऑफ मार्च, होली के आसपास की बात है ये, तो सबसे पहले जो न्यूज़ आई थी वो आई थी कि जो डिजीज़ है, वो र्यूमर भी हो सकती है, ये जो डिजीज़ है वो बैट से आई, चमगादड़ से जो है इसकी एंट्री हुई है, तो सबको बोला गया था कि इसका मीट नहीं खाना, ये वो। तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग ट्रांसफ़र हुआ है होता है उसको हम बोलते हैं जूनोटिक। ठीक है, तो इसकी क्रैकिंग देखिए, क्रैकिंग मैंने कर दी है, जू प्लस नोट प्लस एक। ठीक है, जू आप सभी को पता है क्या होता है, चिड़ियाघर होता है। अब आप देखिए जब जू जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, अगर वहाँ पे कोई 1 रुपए का नोट गिरा हुआ मिलेगा तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि एनिमल्स को तो पैसे से कोई लेना देना नहीं है, वो काम का है तो किसी ना किसी ह्यूमन बीइंग के लिए। तो देखिए कि जू में जो 1 रुपए का नोट था वो किसने उठा लिया, किसी ह्यूमन बीइंग ने उठा लिया, मतलब एनिमल्स के एरिया से हमने 1 रुपए का नोट जो है वो उठा लिया और वहाँ से ट्रांसफ़र क्या हो गया, 1 रुपए का नोट जू से एनिमल्स तक आ गया, वायरस जो है एनिमल से ह्यूमन बीइंग तक पहुंच गया। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देखिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज़ हर्ड इम्यूनिटी।
हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है तेजी से फैलने वाली जो डिजीज होती हैं, मतलब जो कॉन्टेजियन डिजीज होती हैं उनको रोकने के लिए जब कोई दवाई बनाई जाए, कोई वैक्सीन, कोई इंजेक्शन बनाया जाए या कोई और मेथड अडॉप्ट किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज हर्ड इम्यूनिटी। कि जो कॉन्टेजियन डिजीज हैं, तेजी से फैलने वाली डिजीज को रोकने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हर्ड इम्यूनिटी। तो देखो इसको कैसे मैंने रिलेट किया है, इसको मैंने रिलेट कर दिया हर्ड प्लस कम्युनिटी। अब हर्ड आपको पता है जो घरों में बेसिकली यूज होती है, छोटे बच्चों को भी देते हैं। हर्ड एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो स्टमक के लिए बहुत अच्छी होती है, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। त्रिफला जो होता है उनके 3 कंटेंट में से एक हर्ड भी होता है, मतलब बहुत अच्छी होती है, नॉर्मली घरों पे मिल ही जाती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम में भी बहुत हेल्पफुल होती है, आप इसको ले सकते हैं। तो वही मैंने इसको दवाई की तरह यहाँ पे रिलेट किया है कि जो कम्युनिटी में जो तेजी से ये बीमारी फैल रही है, कॉन्टेजियन डिजीज फैल रही है, उसको रोकने के लिए हर्ड जो कि एक दवाई है, घरों पे मिल जाती है, उसका हम यूज कर रहे हैं। हर्ड कम्युनिटी, सेम इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको वर्ड भी इससे बहुत इजीली ध्यान रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम एक्यूट वायरस की तरफ। एक्यूट वायरस का मतलब होता है कोई वो चीज़ जो बहुत जल्दी घातक हो जाए, ठीक है, बहुत जल्दी कोई चीज़ जो डेंजरस हो जाए। मतलब आप देखिए विद इन ए मैटर ऑफ वीक्स, डेज, सिर्फ मार्च के ड्यूरेशन में कोविड-19 ने कितना बड़ा रूप ले लिया है, ठीक है। हमें पता भी, हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा सुन रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी इंडिया में फैल चुकी है। तो इसी तरह एक्यूट वायरस, बहुत जल्दी घातक होना, तो आप इसको 2 तरह से कर सकते हैं, या तो करें एक्यूट वायरस या फिर एक्यूट वायरस, कि मतलब एक क्यूट सा वायरस जो बहुत सुनने में आम सा लगता है, बहुत क्यूट सा प्यारा सा वायरस लगता है, वो कभी भी घातक हो सकता है। या फिर दूसरी आप देखिए एक क्यूट वायर जो होती है, घरों में जो वायर होती है, मतलब नॉर्मली बच्चे जो होते हैं वायर के साथ खेलते रहते हैं, उन्हें लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो एक जो क्यूट वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, वो हमारे लिए घातक हो सकती है, नुकसान कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं हम ऑल्ट्रुइज्म का मतलब है कि यू आर नॉट वरीड अबाउट द वेलबींग ऑफ अदर्स, कि दूसरे ठीक हो या ना हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द वेलबींग ऑफ अदर्स, आपको कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन नहीं है दूसरे ठीक होंगे या नहीं होंगे, उनका कैसा चल रहा है, क्या है, मतलब दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। कुछ इस तरह का थॉट प्रोसेस जो होता है उसको हम ऑल्ट्रुइज्म बोलते हैं। तो क्रैक जो मैंने इसको कर दिया, दैट इज ऑल प्लस टूरिज्म। जी, टूरिज्म को हिंदी में कहते हैं पर्यटन। पर्यटन मतलब जहाँ पे घूम के आते हैं लोग। तो कि मतलब आपको अपना तो पता है कि आप यू आर फॉन्ड ऑफ टूरिज्म, कि आपको घूमने के शौकीन है, लेकिन आपको दूसरों से कोई मतलब नहीं है। दूसरे घूमना चाहते हैं, पर्यटन स्थल पे जाना चाहते हैं या नहीं चाहते, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आप इसको याद कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फॉर्मिटीज, या फिर इसी का सिनोनिम हो सकता है पैथोजन। दोनों ही क्या होते हैं, डिजीज कैरियर, ठीक है, डिजीज कैरियर या फिर वायरस, कोई भी पाथ हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट होती है जिनके थ्रू वायरस आपके बॉडी में आ सकता है, ठीक है। तो जैसे अभी आप देखिए, मान लीजिए कि आप घर से बाहर जाते हैं, तो घर से बाहर से आने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, शूज़ अपने बाहर निकल सकते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि इन शूज़ के थ्रू भी जो वायरस है आपके घर पे एंटर कर सकता है। तो उसी तरह जो मटेरियल्स विच आर लाइकली टू कैरी द इन्फेक्शन, जिन चीज़ों के थ्रू इन्फेक्शन आप तक आ सकता है, दे आर कॉल्ड एज फॉर्मिटीज और पैथोजन। तो इसको जो क्रैकिंग आप देखेंगे इस तरह से रहेगी कि फॉर्मिटीज को तो आप इस तरह से ध्यान सकते हैं, फ्रॉम मिट्टी, कि मिट्टी से जो है वो वायरस आपके पास आ सकता है, फ्रॉम मिट्टी। और सेकंड, आप पैथोजन को अगर क्रैक करना चाह रहे हैं तो देख लेंगे पाथ प्लस जीन। अब एक सिंपल सी बात है कि बच्चे में जो भी जिस तरह की भी कैरेक्टर्स आते हैं, जो भी फीचर्स आते हैं, वो जनरली पेरेंटल होते हैं, मदर फादर से ही आते हैं, मतलब मदर फादर के जीन से ही बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। सो आप कह सकते हैं कि जीन्स आर द पाथ और वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर वायरस कुछ भी, अगर मदर को कोई डिजीज है तो चांसेस आर देयर कि बच्चे को भी वो चीज़ हो जाएगी। तो जीन्स आर बेसिकली द कैरियर ऑफ
ऑल द थिंग्स, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है वीजिंग। वीजिंग का मतलब होता है सांस लेने में जब दिक्कत होती है या फिर सांस लेने में जब हल्की सी मतलब किस तरह की एक डिस्टर्बेंस सी हो या कोई साउंड सी आती है तो उसको हम बोलते हैं वीजिंग। तो बहुत इजी वर्ड है, इसको आप ध्यान रख लेंगे। वी प्लस जंग, जंग मतलब लड़ाई की। हम लोग जो है वो जंग में लड़ाई में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जो है सांस लेने में दिक्कत है। बहुत आसानी से ध्यान रहेगा आपको। लास्ट हमारा देखिए इतने सारे हमने वर्ड्स कर लिए जो कि सब रिलेटेड हैं कोविड-19 से या फिर किसी भी ऐसी डिजीज से जो बहुत तेजी से फैल रही है। ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप बड़ा ध्यान से देखेंगे। लास्ट हमारे हैं एपिडेमिक की तरफ। अब देखिए डिजीज फैलते फैलते क्या है, एक लेवल पर आई, फिर सेकंड पर आई, फिर थर्ड पे आई। मतलब 1% को थी, फिर 5 को हुई, उसके बाद 50 में हुई। तो ये जो जैसे 50 बंदों तक वो डिजीज जो है ट्रांसफर हो गई। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल तक जब कोई भी डिजीज पहुंच जाती है तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक, और जिसको हिंदी में बोला जाता है महामारी। मतलब इसका एरिया जो होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। अब जैसे देखिए चीन से इसका ओरिजिन हुआ कि चाइना में जब तक ये डिजीज थी वो एपिडेमिक थी, सिर्फ वहीं तक कंसर्न थी, लेकिन जब ये अदर कंट्रीज तक भी पहुंच गई तो ये क्या होगी, सर्वव्यापी महामारी, पेंडेमिक का रूप इसने ले लिया। तो एपिडेमिक को आप कैसे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखिए पहले कि एपी प्लस डैम प्लस एक। एपी मैंने लिया है एपीकल्चर से। एपीकल्चर जो होता है मधुमक्खी पालन जो होता है ना, उसका जो इनिशियल है वो मैंने यहाँ पे ले लिया API एपीकल्चर से। ठीक है, कि जो एक डैम है, बांध है जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता है बिजली बनाने के लिए, कि एक डैम के नीचे ही, एक डैम के नीचे जो है मधुमक्खी पालन किया जा रहा है, उसके बाहर नहीं, सिर्फ एक डैम के नीचे नीचे, मतलब कि उसका एरिया बहुत छोटा है, सिर्फ एक डैम के नीचे नीचे जो है मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। कि महामारी जो है एक लिमिटेड एरिया तक ही है, ज्यादा लोगों में नहीं फैली है, लिमिटेड एरिया तक ही है। तो इसको आप ऐसे ध्यान रख लेंगे। और पेंडेमिक जब वो है महामारी, जैसे चाइना से मैंने बोला स्टार्ट हुई, चाइना से अदर कंट्रीज, सभी कंट्रीज में फैल गई, तो वो होगी पेंडेमिक, सर्वव्यापी महामारी की हर जगह फैल गई है। वो बहुत लार्ज एरिया में, कंट्री में भी है, कॉन्टिनेंट में भी है, मतलब सभी कंट्रीज में, महाद्वीपों में, हर जगह वो चली गई है। तो इसको आप ध्यान कैसे रखेंगे, इसको आप देख लीजिए फटाफट से। ये हमारा लास्ट वर्ड है आज की वीडियो के लिए कि पेंडेमिक, पांडा प्लस मिकी माउस, पांडा प्लस मिकी माउस। यहाँ से मैंने इसका 3 वर्ड्स यूज कर लिए हैं मिकी माउस के, मिक। तो देखिए पांडा एक एनिमल है जो कि चाइना के सियाचिन में बेसिकली मिलता है, ठंडे एरियाज में रहता है, एक एनिमल है और कुछ अपने बियर, भालू जैसा दिखाई देता है। ठीक है, कि और मिकी माउस जो कि एक कार्टून कैरेक्टर आप बचपन से देखते हैं, डिज्नी चैनल पे आता है। तो अब देखिए इन दोनों का जो ओरिजिन है, पांडा जो है वो भी इंडिया में नहीं मिलता है, चाइना में मिलता है, चाइना के बेसिकली सियाचिन में, ठंडे एरिया में। और मिकी माउस जो है डिज्नी चैनल पे जो आपने देखा, उसका भी ओरिजिन जो है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। कि मतलब आप देखिए कि डिजीज जो है सिर्फ इंडिया में नहीं है, वो चाइना और यूके तक भी जा चुकी है, चाइना और यूके तक भी जा चुकी है, जहां के पांडा है और मिकी माउस हैं। तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि वो जो डिजीज है वो महामारी तो है ही, लेकिन वो सर्वव्यापी हो गई है, पेंडेमिक हो गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स दीज आर द वर्ड्स फॉर टुडेज वीडियो। और ये वर्ड्स जो हैं आने वाली सभी एग्जामिनेशन के, आइदर इट इज़ HSC है, UPSC है, आपका SSC है, आने वाले सभी एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आप सबको ये वर्ड्स वीडियो देखते देखते ही याद हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो फिर आप एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो आपको ध्यान में रहेंगे। लेकिन आई एम श्योर कि इनमें से आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, और इसी तरह के वर्ड्स जो हैं हम आगे आपके लिए लेके आते रहेंगे। आई होप आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत 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 यूज़फुल रहेगी। तो फिर से मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वर्ड।